औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। AW सॉल्यूशन से तनवीर अहमद मुखातिब हूँ आप लोगों से। और आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ, बड़ा हॉट इशू चला हुआ है आजकल रिटेलर्स के हवाले से कि रिटेलर्स को जो फ़िक्स टैक्स लगा दिया गया है 6000 रुपीज़ ATL में नाम आने वालों के लिए, ना आने वालों के लिए, और जिनका नाम ATL में नहीं है, मतलब इसको आसान लफ्ज़ों में अगर मैं बोलूँ तो फाइलर के लिए 3000 और नॉन फाइलर के लिए 6000। तो इसके ऊपर एक टॉपिक सेलेक्ट करके मैंने एक ये वीडियो बनाई है आसानी के लिए, और ये उनके भी काम आएगी कि जो पाकिस्तान में टैक्स के सिस्टम को समझना चाहते हैं। तो टॉपिक का मैं स्टार्ट करूँगा। बेसिकली पाकिस्तान में दो तरह के टैक्सेशन सिस्टम हैं पाकिस्तान में, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स के नाम से मशहूर है जो आप जानते हैं, और दूसरा है इनडायरेक्ट सेल्स टैक्स। अच्छा, इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो सेल्स टैक्स वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम डायरेक्ट टैक्स यानी इनकम टैक्स को डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली इनकम टैक्स जो है वो 5 हेड ऑफ इनकम है जिस पे एप्लीकेबल होता है। सैलरी इनकम, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी मींस रेंटल इनकम, इनकम फ्रॉम बिजनेस जो आप बिजनेस वगैरह करते हैं, कैपिटल गेन, डिस्पोजल ऑफ आपका जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है। अब ये जो प्रॉपर्टीज़ आप सेल करते हैं इसके ऊपर कैपिटल गेन बनता है, वो उसकी एक अलग सिनेरियो है। अच्छा, इसके बाद है अगर इन चारों में जो चीज़ें इनकम आपकी फॉल नहीं कर रही होती वो अदर इनकम में चले जाती हैं, जैसे डिविडेंड हो गया, रॉयल्टी हो गया, प्रॉफिट ऑन डेट्स हो गया। ये सारी चीज़ें हैं जिनको आप जो है वो कैलकुलेट करते हैं अदर इनकम में। अब ये वो हेड ऑफ इनकम है जिसकी इनकम के ऊपर आपको टैक्स देना होता है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। अब हम आ जाते हैं दूसरे सेक्शन है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स, सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स बेसिकली दो हिस्सों में इसको डिवाइड किया गया है। जो लोग सप्लाई ऑफ गुड्स करेंगे उनको फेडरल मतलब GST में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, और जो लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो प्रोविंस वाइज अपने प्रोविंस में रजिस्टर्ड हो जाएंगे। लाइक SRB, मतलब जो लोग सिंध में सर्विसेज दे रहे हैं वो SRB में रजिस्टर्ड होंगे, जो पंजाब में दे रहे हैं वो PRA में होंगे, जो खैबर पख्तूनख्वा में दे रहे हैं वो KPRA में होंगे, और जो लोग बलूचिस्तान में सर्विसेज दे रहे हैं वो BRA में रजिस्टर्ड होंगे। तो सर्विसेज के लिए आपको प्रोविंस में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, और सप्लाई के लिए आपको फेडरल में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा एज नोन एज GST। अच्छा, अब इसमें ये समझना ज़रूरी है कि सेल्स टैक्स में किन लोगों को रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। सेल्स टैक्स में बेसिकली इंपोर्टर, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और एक्सपोर्टर, ये वो कैटेगरी है जिसमें के सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड होना लाजमी है। अच्छा, इसमें कोई अमाउंट का थ्रेशोल्ड नहीं होता, बल्कि इसके अंदर जो है इंपोर्टर वो मैंडेटरी रजिस्टर्ड होगा। मैन्युफैक्चरर अगर वो कोई कॉटेज इंडस्ट्रीज़ नहीं इस्तेमाल कर रहा तो लाजमी है। होलसेलर मैंडेटरी है, डिस्ट्रीब्यूटर मैंडेटरी है, एक्सपोर्टर जो है वो ऑप्शनल है। अगर वो रिफ़ंड क्लेम करना चाहते हैं तो वो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होंगे। रिटेलर के लिए कंडीशन है टियर 1, टियर 2। टियर 1 बेसिकली इसमें वो लोग फॉल करते हैं जो किसी चैन, इंटरनेशनल चैन स्टोर का हिस्सा हो, एयर कंडीशन मॉल में उनकी शॉप हो, इसके अलावा उनका बिल 12 लाख से ज़्यादा हो, या उनका इस जो शॉप है वो 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा की शॉप हो उनकी। ये वो लोग हैं जो टियर 1 में आते हैं जिनको सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होना लाजमी है, और उसके बाद जब वो सेल्स करते हैं तो सेल टैक्स उनसे ले लिया जाता है। जो अभी हार्ड इशू चल रहा है, हॉट इशू चल रहा है, वो टियर 2 वालों के लिए जो जनरल शॉप्सकीपर्स हैं उनको भी सेल टैक्स में रजिस्टर्ड सेल्स टैक्स जो है वो लेना शुरू कर दिया है उनके इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर, जो कि बिल डिसाइडेड था। पहले भी ये सेल्स टैक्स बेसिकली लिया जा रहा था, लेकिन उसका जो थ्रेशोल्ड था वो दूसरा था, और अब इसको इस तरह कंडीशनली बना दिया गया है कि आपने सेल्स टैक्स देना है बिजली के बिल के ऊपर, जो कमर्शियल बिल होगा आपके ऊपर। अगर आप फाइलर हैं तो 3000 रुपये देना है, नॉन फाइलर हैं तो आपको 6000 रुपये देना है। अब इस बात को समझ लें कि बेसिकली सेल्स टैक्स का जो स्कोप था वो इंपोर्टर के लिए कवर हो रहा था, मैन्युफैक्चरर के लिए हो रहा था, होलसेलर के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए और एक्सपोर्टर्स के लिए हो रहा था। लेकिन क्योंकि ये इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि हमने लेना है, तो रिटेलर को भी लाने के लिए दो कंडीशंस लगा दी गई। एक वो जो बड़े दुकानदार हैं, एक वो जो छोटे दुकानदार हैं। जो छोटे शॉप्सकीपर्स हैं, आप अंदाज़ा करें कि अगर वो फाइलर हो जाते हैं तो 3000 रुपये वो सेल्स टैक्स की मद में देकर उनका इनकम टैक्स भी इसी में कवर हो रहा है। मींस कि अब उनको इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराते वक्त मज़ीद कोई इनकम के ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अभी तक की ये जनरल प्रोविज़न है कि जिसमें आपका सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स
दोनों कवर हो रहा है, जो कि साल के बन रहे हैं 36,000 रुपये। तो एक छोटे दुकानदार से बेसिकली 36,000 रुपये इनकम टैक्स और सेल टैक्स की मद में लेकर और जो डिपार्टमेंट है वो कवर कर लेगा छोटे दुकानदार को। तो छोटे दुकानदार को टैक्स नेटवर्क में लेकर आने के लिए इस स्कोप को लगाया गया है। तो इसमें मैं आपको मशवरा दूंगा कि जो छोटे दुकानदार हैं वो एनटीएन बनाकर, बिजनेस एनटीएन बनाकर एज आ रिटेलर रजिस्टर्ड हो जाएं और अपने फाइलर होने के बाद 2021 का रिटर्न फाइल करने के बाद अपने एनटीएन को के इलेक्ट्रिक के बिल पे अपडेट करवा लें, ताकि उनको जो चार्जेस हैं वो कम से कम लगें। अब अगर कोई मालिक मकान के नाम पर ये जगह है, अब मतलब जगह अपनी नहीं है, तो वो मालिक मकान साहब से रेंट एग्रीमेंट बनवा कर और अपना नाम एनटीएन, अपना नाम के इलेक्ट्रिक के बिल पे ऐड ऑन करके आप अपना सेल्स टैक्स 3,000 रुपये कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी मुख्तसर सी आपको एक वीडियो मैंने बनाई है। अब इसको थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ाऊँगा, और आगे बढ़ाने के लिए मैं आपसे ये बताऊँगा कि इनकम टैक्स आपको समझ में आ गया कि इनकम टैक्स किन लोगों को देना है और सेल टैक्स किन लोगों को पे करना है। अब ये जो वर्किंग है, मैंने थोड़ी सी वर्किंग बनाई है सेल टैक्स की। सेल टैक्स की वर्किंग में क्या है कि ये सेल टैक्स होता क्या है। बेसिकली आप 100 रुपये की कोई चीज़ ख़रीदारी करते हैं, उसके ऊपर 17% सेल टैक्स लगता है, और 17% सेल टैक्स लगने के बाद टोटल अमाउंट बन जाती है 117 रुपये। इसी तरह उसी इनवाइस पे या उसी आइटम को आप सेल करते हो तो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट के साथ आप सेल करते हैं। 200 रुपये की सेल्स करेंगे, उसके ऊपर 17% लगाएंगे तो 34 रुपये का सेल टैक्स आप सामने वाले से चार्ज करेंगे। ऊपर आप 17% परचेज़ करते वक्त दे रहे हैं और नीचे सेल्स करते वक्त आप 34 रुपये सामने वाले को चार्ज करके ले रहे हैं। तो जो पेबल बन रहा है बेसिकली वो 17 रुपये बन रहा है, जो कि आपको गवर्नमेंट को जमा कराना है। एक बात और याद रखिएगा कि ये सेल्स टैक्स बेसिकली आपका एक्सपेंस नहीं होता, बल्कि ये आप क्या करते हैं कि सामने वाले को चार्ज करते हैं। अच्छा, ये जो नॉर्मल कंडीशन है पेबल की, इनपुट माइनस आउटपुट, आउटपुट माइनस इनपुट, ये इम्पोर्टर, डिस्ट्रीब्यूटर और एक्सपोर्टर्स के लिए। मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, होलसेलर के लिए कंडीशन क्या है कि अगर उन्होंने इनपुट ज़्यादा ले लिया है तो उनको 90% से ज़्यादा जो है वो इनपुट अलाउ नहीं है। मैन्युफैक्चरर को, रिटेलर को 10% को। अगर मैं इसको आसान लफ्ज़ों में आपको समझाऊं तो आप ये याद रखिएगा, जो मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, होलसेलर होंगे, अगर उन्होंने इनपुट अपना ज़्यादा लिया है तो उनको अपनी सेल्स पे जो सेल्स टैक्स होता है उसका 10% लाजमी जमा कराना ही कराना है। ठीक है, अब ये कंडीशन है। अब इसमें अगर आपको मज़ीद कोई मालूमात चाहिए जिसमें आप ये समझते हैं कि सेल्स टैक्स की मालूमात चाहिए, तो ये हमारे नंबर हैं। इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट करें, व्हाट्सअप करें, हम आपको पूरी मुकम्मल रहनुमाई करेंगे सेल्स टैक्स के हवाले से और इनकम टैक्स के हवाले से। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अंडरस्टैंड कर गई होगी, और अगर फिर भी मज़ीद आपको कोई चीज़ समझनी हो तो हमारे नंबर्स पे, दिए गए नंबर्स पे व्हाट्सअप करें और हमसे अपनी मालूमात लें और अपनी क्यूरी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।